Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. शक्तिमान, आपको इस्लाम के डिफेंडर बन रहे हो, इस्लाम जैसे टेररिस्ट कल्ट को खत्म होना चाहिए, पर आप बचा रहे हो। आयशा 6 की नहीं थी, मोहम्मद पढ़ा लिखा था। ये बताइए साहब, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ना। हाँ, आयशा 6 की नहीं थी, क्योंकि जब वो देखिए, ये जो आइडियाज की लड़ाई है, ये नफरत से तो जीती जा ही नहीं सकती है। रैशनलिज्म डजंट मीन कि वैसे ये सब जो चीज कह रहे हैं ये सारी हदीसों में ही हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अबू बकर मुसलमान हुए, हजरत अबू बकर, तो दोनों बेटियां उनकी जिंदा थीं, आसमा और आयशा। तो ये 6 साल का तो हो ही नहीं सकता सिलसिला, मिनिमम 14 साल की होंगी। तो आप जिन खलीफाओं को और मौलवियों को 6 साल की पप्पी बच्चियां चाहिए थी, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कांधे पे पिस्तौल रख के चला दी, और बाकियों के मजे आ गए। उन्होंने कहा अब तो 6-6 साल वाली, और वो ईरान के खुमैनी साहब ने 9 साल पे तो तरीका भी बता दिया कैसे करते हैं, तो मैं क्यों मान लूं। और जब मोहम्मद को अनपढ़ शो करके ये बताना है कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, ये कोई जहालत की इंतहा हो गई कि आपको प्रूव करना है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो खुदा का मैसेज लाए थे, इसीलिए वो अनपढ़ थे। यानी ये दो चीजें कहां से आ गई। और वो खदीजा के बिजनेस मैनेजर थे और पूरा मिडिल ईस्ट ट्रैवल करते थे उनके लिए, वो मिलियनेयर औरत थी, वो इसलिए हायर किया था क्योंकि वो अनपढ़ थे। यानी ये तो सोचिए, कोई काम की अकल तो कभी लड़ाइए, क्या इतनी भी वो बेवकूफी ना बने ना कि प्रॉफिट मोहम्मद की उनकी जो वो अपनी बायोग्राफी है, जो ये हदीस वाले कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ऑन हिज डेथ बेड ही आस्क्ड फॉर अ पेन। एक अनपढ़ आदमी क्या कहता है कि मुझे जरा कलम दवा देना, कागज देना, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। ये कब सुना? अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ, अगला सवाल ले लेते हैं। मंथन, आप दोनों से क्वेश्चन, पार्टीशन के बाद इब्ने सफ़ी जैसे राइटर्स पाकिस्तान क्यों चले गए, जबकि पार्टीशन के बाद उनके नावल इलाहाबाद से छपते थे, जहां कर्नल फरीदी कर्नल रंजीत हो जाते थे। वैसे तो आज भी आप ये देखिए कि हुसैन अख्तानी साहब की किताब जो है वो दिल्ली से ही छपती है, पाकिस्तान से नहीं छप सकती। हाँ, ये दुरुस्त है। ये इब्ने सफ़ी वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो, मुझे एक बात ये भी याद है कि वो कोलोराडो का आइसक्रीम उनको अच्छी लगती थी, उसका एक जगह जिक्र आया था, मुझे अब पता चला। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अर्ली पाकिस्तान की तारीख है, कराची शहर में ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर हैड बुक स्टैंड, जहां से आप एक आने में दो दिन के लिए किताब आप किराए पे ले सकते थे और वापस देते थे। उसमें वो एक राइटर वो भी थे, वही वहानवी, जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर लिखते थे, वो भी इंडिया से आती थी, बड़ी शानदार डिटेल होती थी। वो बच्चों के लिए और नौजवान लौनों के लिए पहली किताब उर्दू की होती थी, जो सीरियसली पढ़ते थे छतों पे जाके। वो भी उर्दू का कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब जो लोग यहाँ आए पाकिस्तान, आप उनका सोच लीजिए, अपने हुसैन हक्कानी का, I hope I'm not sharing details that he wouldn't like me to be, but his father had gone there. He was a Congressite and his father had gone there क्योंकि वो जहां कैंपेन कर रहे थे, उनके मामू ने लेके पूरी फैमिली पाकिस्तान भेज दी। His father then had to come there कि कहां चले गए भाई वो मुस्लिम लीग वाले, तो वो फिर उनको भी वहीं रहना पड़ा। तो ये जो उर्दू बोलने वाले इंडियंस जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, इनको पाकिस्तान में नजर आता था एक फोर्ट, किला, जहां से फिर हमला किया जाएगा, मुगलई सल्तनत फिर बनेगी। ये रेयर गार्ड एक्शन करने वाले थे। पंजाबियों को क्या प्रॉब्लम था पाकिस्तान बनाने के लिए? हमारा क्या प्रॉब्लम था? हमारे तो यानी मेजॉरिटी होते हुए हमारा कभी रूलर नहीं रहा पंजाब में मुसलमान। ये बड़ी ऑड चीज है सर, सोचने वाली। इस पे आप गौर करिएगा।
Punjab has been majority Muslim for hundreds of years, but with no desire to have a Muslim leader. वैसे मैंने जासूसी दुनिया जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों में पढ़ी है खूब। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उर्दू पढ़नी शुरू की थी तो जासूसी दुनिया से ही शुरू की थी। मैंने कहा इसी से शुरू करते हैं। आप यकीन करें मैंने पहली उर्दू कहाँ से पढ़ी है, वो टार्जन का कार्टून आता था वहां से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मंथन जी फिर पूछ रहे हैं, सर अगर पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम गलत है तो क्या नेहरू को क्रेडिट देना चाहिए इंडिया में जमींदारी सिस्टम खत्म करने का? देखिए, सिर्फ जमींदारी सिस्टम खत्म करने से अगर कुछ होता तो आज ये टेंशन जो है पंजाब में ये नहीं होती, या ये जो इंडिया के सूडो पैसे वाले हैं या दकियानूसी ख्यालात रखने वाले हैं, कोई इनलाइटनमेंट ऐसी जबरदस्त इंडिया में नहीं आई जिसके अंदर लोग ये ना कहें कि तू जानता मैं कौन हूं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंडिया पाकिस्तान के। हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान का दादा होता है और किसी का नौकर होता है, और एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, तू जानता मैं कौन हूं, ये फोन इस बात करो। ये सब हमें क्या दिखाता है कि चाहे जमींदारी हो या ना हो, हम घरों में 3-3 4-4 नौकर बड़े शौक से रखते हैं, उनके तांबे के गिलास अलग होते हैं। ये बॉर्डर हटा भी दीजिएगा तो तब भी वही चल रहा होगा। आप समझते हैं मुसलमानों में वो कास्ट सिस्टम नहीं है, वो उसको बिरादरी कह देते। क्या कुछ नहीं हो रहा। देखिए, एक फंडामेंटली इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने की अहम जरूरत है, जहां के लोग अपने आप को कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी समझे। मॉडर्निटी जो है उसका आना बहुत जरूरी है। ये शादियों के सिस्टम और दीज हैव टू कोलैप्स। बच्चियों को अपनी मर्जी से प्यार करके अपने जिनसे लगन है उनसे शादी करने दें। बॉलीवुड पे क्यों बैठे हुए हैं सब? बड़ी टफ लाइफ है। इंडिया में इतना ज्यादा नहीं, पाकिस्तान में किसी औरत का अपना इजहार करना इट्स अ हॉरिबल क्राइम। को 5,000 बच्चियां मार दी जाती हैं वहां पे। इंडिया के अंदर भी खबरें आती रहती हैं। तो सिर्फ जमींदारी सिस्टम हटाने से नहीं होता है। जिम्मेदारी सिस्टम की सोच जो है कि हम तो ऐसे हम जाट हैं। हमारा एक दोस्त तो कहता रहता ना, असी जाट हाँ। अरे क्या तू अगला सवाल ले लेते हैं। क्या तोप चलाता है तू? क्या करता है भाई? तू शेविंग ब्लेड नहीं बना सका, वो इलेक्ट्रिक केटल नहीं बना सका, कुछ कर ही नहीं सका। कब तक रोना पीटना रहेंगे कि हमको वो 16 साल की जो ट्रेजेक्ट्री है जुपिटर की वो हमें पता, या पता नहीं 12 साल की है जो कुंभ मेले वाली होती है, 12 साल की है शायद। हाँ, अरे भाई उन्होंने हमारे आबो अजदाद ने कर लिया, हमने क्या किया? अगला सवाल ले लें, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ ले लें सर, मुझे चुप करा दिया करें, मैं तो वैसे ही तो पाकिस्तान से हूँ, मुंह खुलता है तो फिर मौका जाने नहीं देता मैं। पुनीत सा है। ऐसे तो कुरान भी संदिग्ध है, क्योंकि वो 4 आयतें जो मोहम्मद को वर्षों बाद पता चली वो इब्लीस ने भेज दिए थे, तो बाकी जिब्रील लाया, इस बात की क्या गारंटी? अरे भाई अभी तो हदीस में है, कुरान की बात बाद में होगी, हदीस से तो निपट लो। वर्सेस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मितुल पंचाल, मोहम्मद बिन सलमान इज टू बी द न्यू अमीरुल मोमिनीन। ये अमीरुल मोमिनीन वाला वक्त खत्म हो गया सर मितुल जी, ये खत्म है। ये अब क्रिकेट भी खेली जाती है तो हेलमेट और वो गार्ड पहन के खेलते हैं। वो जमाना गया कि गुल्ली डंडा खेले हम। तो वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। नेक्स्ट, शंकदीप घोष, सर जी, हाउ मच थ्रेट विल इंडिया बी इन आफ्टर अमेरिका पुल्स आउट फ्रॉम अफगानिस्तान? विल इंडिया बी ओवररन बाय टेररिस्ट्स इवेंचुअली? वैसे ये आज का सब्जेक्ट तो नहीं, आप चाहें तो। नहीं, मैं ये जो सवाल पूछा घोष जी ने, ये बिल्कुल आई एम ग्लैड ही आस्क्ड। आपको पता है कि अमेरिकन बेसिस जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में बन रहे हैं। और ऐसा सुनते हैं? सुनते नहीं है सर, साइन वाइन हो गया सब कुछ। ये बता तो नहीं रहे ना हमारे। देखिए बाजवा साहब कभी कुछ खुलासा नहीं कर रहे हैं। बाजवा साहब को क्या पता? बाजवा साहब तो वो जमीनों और इमिग्रेशन के लिए हर बैठा होता है। पॉइंट ये है
कि चमन का एरिया जो है वहां पे ये अपने एयर बेसिस बनाना चाहते हैं। एंड आपका तालिबान जो है वहां से अगर अमन आ गया अफगानिस्तान में, तो आप देखिएगा कि 1990 की तरह फिर ये सूडान और सोमालिया और कहां कहां का मुजाहिद जो था वो आपका कश्मीर में जाएगा। कल परसों जो सोपोर में वाकया हुआ है, ये पाकिस्तान बता रहा है कि हम ये काम, ये हरकत कर सकते हैं आपके साथ। जब तक इंडिया पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं डिक्लेयर करेगा एंड सारी ट्रेड कट ऑफ नहीं करेगा और ओपनली खड़ा होगा इसके अगेंस्ट, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, आप यकीन मानिए। गोल्डन डियर, अब ये संस्कृत में पूछ रहे हैं तो अब मैं इसका ट्रांसलेशन ही कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अरब इस्लाम में चेंज होने से क्या भारत के मुसलमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इसको चेंज आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उबलेगा ये बिल्कुल वाटर की कंडीशन जो है ना कि वो 98 डिग्रीज तक उबलता नहीं है, लेकिन बिटवीन 98 टू 100 डिग्रीज एकदम भाप निकलती है। एंड आई थिंक देयर विल बी अ चेंज, क्योंकि ये बच्चियां जो पूछ रही हैं इतनी ये मेरे साथ इनका you know, the young women of India who are asking these questions is maybe 10 times more than what Muslim men of India or Muslim young men who are asking. This will be quality change कि जब ये बच्चियां अपनी फैमिलीज में होंगी तो ये तो सवाल उठेगा ना कि ये क्या हुआ और किसने कहा। ये कोई तो चैलेंज करेगा ना इनको, बरेलवी और देवबंद वालों को, कि भाई एक ने वो जैश मोहम्मद बना दी, दूसरे ने तालिबान बना दी, दुनिया में ये कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा। दोनों का जोड़ टेररिज्म का इंडिया की हार्टलैंड से है, ये भी इंडियंस को रियलाइज करना चाहिए। तालिबान फाइंड देयर रूट्स इन देवबंद, देयर एंटायर फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन देयर। करेक्ट। नेक्स्ट, रोबर कोल, ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ स्त्री है इस्लाम की जन्नत में जाकर वो भी पुरुष बन जाएगी, फिर मुल्लों की झंझट खत्म कि स्त्रियों को क्या मिलेगा जन्नत में? ये सवाल तो ऐसे बहुत पेचीदा है, बार बार पूछते हैं कि साहब हमें क्या मिलेगा। औरतें पूछती हैं, महिलाएं पूछती हैं। वो उनका तो बता दिया था ना, वो पूछ रही थी कि लाइब्रेरी कहाँ होगी वहां पे। तो देखिए आप ऐसे भी बच्चियां आ रही हैं, पूछ रही हैं। देखिए ये मेटाफोरिक है और इसको सीरियसली बिलीव करना कि यहाँ से रॉकेट शिप जाएगा और वहाँ कोई एक आपको अगर याद हो इस्माइलियों ने क्रिएट किया था सेंट्रल एशिया में जो आर्टिफिशियल जन्नत बनाई थी, और जहाँ से हशाशीन निकले और जो वर्ड असैसिन है वो उसी पे बेस्ड है। वो बच्चों को, लड़कों को नशा पहले बताते थे जन्नत क्या, उसके बाद नशा करके वो वादी में ले जाके छोड़ देते थे जहाँ पे नंगी औरतें घूम रही हैं, दरिया फैल रहे हैं, मजे आ रहे हैं, और फिर वहीं नशा करा के उनको वापस ले आते थे। वो कहते थे हाँ मैं तो जन्नत गया था 2-4 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा फिर जाना है तो इसको मार के आ जाओ। तो ये असैसिन्स वर्ड हशाशीन से निकला हुआ है, जो दोबारा जन्नत जाने के चक्कर में they would go back, kill someone, get the head, and then these guys would say कि अब चलो फिर जन्नत जाएंगे तुम। तो उसके बाद वो आता ही नहीं था वापस वहां से कि से रिपोर्ट ली जाए। But these artificial paradise were created in Central Asia. That's interesting. That's interesting. मुझे नहीं पता था सर। हाँ, ये तरीका था इनका अपनी कन्वर्जन बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए होता, इमेजिन द थिंकिंग, पहले उन्होंने कहा कि साहब जन्नत में ये है, ऐसा पहाड़ होगा, ट्रायंगल होगा, बादल यहाँ से आते होंगे। वो तो एक्चुअल फिजिकल जगह की डिस्क्रिप्शन बता दी। अब वो जब वहां गया उसने वही देखा। वो वापस जब नशे से आया उसने कहा कैसा था, उसने कहा सर जैसे आपने बताया था वैसे ही है। अब वो पीर मुरीद नहीं हो जाएगा उसका, वो तो अब ऐसी कुर्सी में बैठेगा, फरमाइए क्या हो रहा है, हम आपका क्या कर सकते हैं। और ओ दंगा माई बाप बेदों में वापस यार बड़ा मजा आया था वहां मुगल आजम की तरह। Sid the Traveler, how can Mr. Fateh endorse the violent Quran?
so sorry, क्या क्या? अच्छा, Sid the Traveler है. How can Mr. Fatah endorse the violent Quran? I am not validating anything. I am reflecting on the book that is the source of inspiration for over 1 billion people on earth. And वो बिलियन में से अगर 10-15% भी रेडिकल हैं, जैसे कि प्यू रिसर्च ने फाइंड किया ये, तो दैट मीन्स अबाउट 100 मिलियन पीपल आर अ थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो आप कर लीजिए Quran is violent. What will happen as a result of that? You will have one day of satisfaction, but no days of redemption. Point, what do we want? We want these people to understand or to get eliminated. They're not going to get eliminated. India से मुसलमान नहीं जाता. ये शादी हुई भी इसमें तलाक का तस्वुर ही नहीं है. जिसकी भी गलती हो वो यहीं रहेंगे. उनको कोई अरब एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. बोले हुश, कहाँ से आ गया हिंदी. ईरान में जो बसों में हज पे जाते थे, ईरानी उसको तारीख कह के बस से उतरने नहीं देते थे कि हमारी पाक जमीन के ऊपर ये अपना हिंदी कदम नहीं रखना. सिर्फ 1 साल ट्राई किया भुट्टो ने बाय बस हज करने के लिए. तो दीज आर द रियलिटीज. द चैलेंज इज हाउ टू ट्रिगर थॉट विद इन द माइंड्स ऑफ पीपल हु आर. The number one thing to do is to start a campaign not to marry first cousins, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डैमेज हुआ मुसलमानों का. 50 जनरेशन से अपनी कजिन से शादियां कर रहे हैं भाई. तो 50 तो ज्यादा हो गई अभी तो. वैसे तो हमारे जावेद अख्तर साहब तो 34वीं पुश्त है हजरत उमर की. तो 50 हो गए ना सर. हजरत उमर से हुए तो 2-4 आगे पीछे कर लीजिए. अच्छा, जान छोड़ी ±50. अच्छा 40 पे सौदा कर ले, खत्म हुई बात. चलिए 40 तक मान लेते हैं. तो ये जब तक ये फर्स्ट कजिन मैरिजेस नहीं रुकेंगी, we will continue to be born as physiologically damaged. बर्तानिया में 3% मुसलमान आबादी और 18% पागल. आपको मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के पागल खानों में जाके नाम गिन करिए. The religious divide will be quite startling to you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. Earth sir, why mostly South Asian converts are so radicalized? Other Muslims are getting civilized day by day, but South Asians are highly radicalized. Why? Well, that is a very good question. The reason is that every Muslim knows who he is. Whether he's Turk or Arab or Persian or Indonesian or Malay, he's quite clear, or she's quite clear as to where her origin is. Subcontinent India's Muslims deny who they are and work very hard to prove that they are not from ancestral, their ancestors are not Hindus, they are not Bhartis, they are not Hindustanis, they are Ummat, which means the people belonging to the Muslim nation. तो जब आपके रूल्स इतने कॉम्प्रोमाइज हो जाएं कि आप इस्लाम का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को माने, जिसको मस्जिद में बगैर जूते जाने का नहीं पता था, गांधी जी ने बताया कि भाई जूते तो उतार, गुजराती में डांटा होगा. उसने कहा क्यों, मस्जिद में जूता नहीं ले जाते हैं. नो रियली, व्हाई? आप उसको तो आपने लीडर माना क्योंकि वो उम्मत का लीडर था. आपके सामने नमाज, रोजा, सुअर नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बच्चियों के साथ शादी नहीं करना, ये सब कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया. तो हिंदुस्तान का आई मीन द सब कॉन्टिनेंट अपनी जोड़ वो अपने आप को हिंदुस्तान से नहीं जोड़ते. इसीलिए देखिए सबके नाम अरबी हैं, सबके नाम फारसी से हैं. तुर्की में एक भी नहीं है जिसका टर्क नाम ना हो. इंडोनेशिया में बताइए, जोको नाम है प्रेसिडेंट का, पोते का नाम नरेंद्र है, कोई टेंशन नहीं उनको. मालदीव चले जाइए, यमन चले जाइए, हर एक ने अपने कल्चर को अपनाया है, अपनी जमीन को से प्यार किया और उसके मुताबिक वो डेवलप हुआ. ईरानियों ने हाफिज की पोइट्री की. ये कम वक्त जो हमारा सिलसिला चला, उन्होंने कहा आप तो हिंदुस्तान से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसने हिंदुस्तानी को मारा वो आपका हीरो है. वो है ना सर, वो क्या कहते हैं उसको,
किश्वरी हसीन शादबाद। किशोर हसीन शाह हमारा नैन्सी एंथम गा रहे हैं सर आप। अच्छा, पाकिस्तान में कोई समझ नहीं सकता है वो ऐसी जबान में? ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नेशनल एंथम पाकिस्तान, वहां के नेशन को समझ में नहीं आता कि क्या पाक सरजमीन जमीन का निजाम, शादबाद, पाक सर जमीन किश्वरी का निजाम। हसीन शादबाद। हाँ, समझ में अरे किसी जाने को दें नहीं सर, आता। मिट्टी चलिए डालें, बोलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे तारिक चलिए। साहब सच्चे हिंदू हैं और इनका सच सिर्फ अवसरवादियों को ही चुभ सकता है, ये आपकी तारीफ कर रहे हैं। जो अच्छा इनका विरोध करे भारत, वो अवसरवादी ही हो सकता है। विजयी भाव, इज ब्लेसिंग यू विद सर विक्ट्री। देखिए, आपकी फतेह हो, ये कह रहे हैं ये हिंदी में। अरे सर थैंक यू सो मच। लेकिन हर हिंदुस्तान का रहने वाला पहले हिंदू होगा तो कुछ और होगा। ये क्यों नहीं समझ में आता कि कोई मुसलमान औरतों की फौज आई नहीं यहाँ पे, हमारी सबकी माँ हिंदू है। वो तो तो क्या है ये सर, तो वो ये बहुत कहना बड़े कि नहीं चलिए आगे चलते हैं। ये Very करना पड़ेगा complicated सर। question. हाँ अगले सवाल पूछ रहे हैं, when are you coming to Delhi? अरे सर वो लेट मी गेट माय सेकंड शॉट फर्स्ट पहला लगा जुलाई में लगेगा, दूसरा फिर इस घर से निकलने की इजाजत मिलेगी मुझे। संदीप मित्तल, why do we see most radical Muslims in Indian subcontinent? ये तो अभी सवाल हुआ था, तो जी आपने जी जवाब दे दिया जी इसका, तो जी it's not repeated. Sanatani first, originally only people of the book were called kafirs and pay jizya, while mushrik had two options: convert or die. When and how did Hindus become काफिर? अरे साहब इसमें मत पढ़िए आप, इसमें ना बहुत ना सारे हैं। ये आप सर सीधे आप रास्ते पे आए, बी ट्रू हनफी टू फिक्र में योरसेल्फ। कुछ और है, शफी में कुछ और है, हनबली हाँ में कुछ हाँ, और है, इस इस चक्कर में मत टेंशन में पड़िए। मत पड़े। नेक्स्ट, किम जोंग उन। हाँ 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 हाँ, क्या किम बात, जोंग उन आ गए सर। प्रणाम। प्रणाम बोल। Why was someone so progressive as MBS after Khashoggi? Was it just messaging to silence opposition and possible revolt ahead of such bold steps? देखिए, लेट मी क्लैरिफाई हु मिस्टर खशोगी वाज। मिस्टर खशोगी वाज an Ikhwan al-Muslimin, Jamaat-e-Islami, Muslim Brotherhood person, ideologically in Saudi Arabia. हम सब मिक्सअप करते हैं, समझते हैं कि पूरी सऊदी रूलिंग फैमिली या क्लास जो है वो जमात इस्लामी के साथ है, ऐसी बात नहीं है। The person I worked for first time in Saudi Arabia was Egyptian from the Muslim Brotherhood who had become a Saudi citizen, and through him you could see कि टेंशन है दोनों में। तो Khashoggi was primarily opposed to the Saudis because the Saudis had started pushing away Jamaat Islami from their thought pattern. सैयद कुतुब को वो अलग कर रहे थे। तो Khashoggi का मर्डर करवाया होगा जिसने भी करवाया होगा, and I don't think कि MBS needs to do all this to make more enemies. वो लॉजिकली आपका आर्गुमेंट किम जोंग उनका नहीं फिट हो रहा कि if he had to, he would have compromised the other way around. He wouldn't have gone कि आ बैल मुझे मार, ना सिर्फ मैंने उसको मरवाया है बल्कि मैं तो अब हदीस को भी चैलेंज कर रहा हूँ। Maybe you are right, but I don't necessarily agree. Mayank Rungta, Balochistan wants to be a separate country or wants to be with India? Balochistan wants to be a separate country because it was a separate country. बलोचिस्तान की आज़ादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से 3 दिन पहले अगस्त 11, 1947 को हुई थी, और बलोचिस्तान की जो पोजीशन थी ब्रिटिश इंडिया में वही थी जो सिलोन या नेपाल या बर्मा की थी उस जमाने में। These were states with direct relationships with Whitehall in London. ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नहीं आते थे। तो पहली बात ये समझने की है, तारीखी तौर पे भी बलोचिस्तान जो है वो वेस्ट ऑफ इंडस है। तो अगर आप इंडस को लेंगे तो आपको अटक क्लियर जो रिवर इंडस का अटक के वेस्ट में सारा अफगानिस्तान पश्तून एरिया और ईस्ट में पंजाब शुरू हो जाता है, और वही नेचुरल डिवीजन है हिंदुस्तान और बाकी अफगानिस्तान की। अब बलोचिस्तान की आज़ादी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को हायर करके हुई। उनको खान कलात ने अपना लॉयर एम्प्लॉय किया, और आप यकीन करिए फीस जो थी
जो रखी जेब में अपने मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो उनका वजन था सोने में। वो तराजू में बैठ गए और कहा कि इसमें सारा गोल्ड डालो, तो ये बेचारे थे 90 पाउंड्स के, तो 90 पाउंड गोल्ड इन्होंने फीस ली अपनी, और फिर कम पड़ गई तो बहन को बिठवाया तराजू में और कैसे चांदी में तोल दो, और फिर वो चांदी ली, एंड देन क्रिप्स कमीशन के पास जाके केस लड़ा कि ये तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा यू आर राइट, एंड देयरफॉर दिस मनी वाज पेड टू जिन्ना, एंड हिज फर्स्ट एक्ट्स वर टू, आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन जम्मू कश्मीर, जो 48 की वॉर थी, कि लीड द आर्मी एंड इन्वेड कलात एंड कॉन्कर, और पाकिस्तान नेवी ने जाके जो गवादर और पसनी के जो पोर्ट्स हैं उन पे कब्जा किया। So this was never part of Pakistan, did not play any role in the movement. They were cut off and divided into three parts by Britain. थोड़ा सा हिस्सा बलूचिस्तान का अफगानिस्तान में, और कुछ ईरान ने कब्जा किया हुआ है, और अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहां वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस बलोची। पाकिस्तान में बलोचों के साथ जो जुल्म हुआ आप सोच नहीं सकते। आए दिन पीने को पानी नहीं है, और गवादर शहर के अंदर एक दीवार की है ये आपके चाइनीज और पाकिस्तानी उस वॉल के साउथ में रहते हैं, और ये बेचारे बलोच जो है कैनॉट एंटर दैट सिटी। आजाद होगा वैसे। Rahul Kulkarni, Austria, Hungary, Poland know its history with Islam and they stand strong against forced refugees, while Western Europe struggles. Same with India. No, that's not correct. These are not refugees. The analogy is not correct, actually. Let me, what he's driving at is, I think in the year 1684 or something, जो पहला 9/11 हुआ है, वो ऑस्ट्रिया के गेट्स पे हुआ है, द गेट्स ऑफ वियना जिसको कहा जाता है, और वहां पोलैंड, लिथुआनिया और ऑस्ट्रिया की फौजों ने हमारी टर्किश खिलाफत जो थी उसको डिफीट दी थी ऑन द डे विच वाज 9/11। ये जो अमेरिका पे हमला हुआ था 9/11 का, ये उसी की एनिवर्सरी थी। ये और बात है कि इतनी ज्यादा हिस्ट्री में जाने की अमेरिकन को ज्यादा डेप्थ में जाना उनका शौक नहीं है, उनको चाहिए कि चॉकलेट का फ्लेवर क्या इस वक्त चल रहा है उस पर ज्यादा वो रिसर्च करते हैं। हिस्ट्री उनकी ऐसा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। सो इसीलिए द टर्किश एरियाज दैट टर्की हैड कॉन्क्वर्ड, जिसके अंदर आपका हंगरी आ जाता है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब टर्की के अंडर आते थे। So that is, he is true in that way, that is why there is a greater apprehension in East Europe of Muslims entering that country. जैसे कि ऑस्ट्रिया में तो अब आ ही नहीं सकते, पोलैंड के अंदर भी they are by law not allowed to enter, बॉस्निया में बैठे हुए बेचारे, और वो टर्की यूज करता है वेस्टर्न यूरोप से पैसे लेने के लिए कि हम आपको यहाँ 1 लाख और रेफ्यूजी भेज देंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया। We are being used over there literally like slaves. वेस्टर्न यूरोप का जो है रिलेशनशिप इस्लाम से, वो है थ्रू क्रूसेड्स और थ्रू दी कैथोलिक चर्च, और ब्रिटेन और फ्रेंच कॉलोनियल रूल है उनका, तो उनका एक्सपोजर मुस्लिम लैंड्स और इस्लाम से इज अ बिट डिफरेंट, एंड इट कम्स फ्रॉम इट डोमिनेटिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। द ईस्टर्न यूरोप्स हैव सीन being dominated by the Muslim world, तो उनका रिएक्शन इसलिए जरा अलग है। जी, next one, Uday, very interesting question. How likely are the mullahs to reinvent Islam to stay relevant? Oh, it's very simple. They just have to shave. They'll be relevant to Islam. If they continue to shave only their mustaches and walk around with that ugly feature that gives people shivers, they will remain irrelevant, but they don't really care. As long as every mullah has about a few hundred or thousand followers, India can supply कितना आपका 15% आबादी मुसलमान है, वो तो उनको कंटिन्यू सप्लाई है। Okay, next question, Shankadeep Ghosh.
Sarji, with so much violence after Bengal election and in the anti-CAA rioting, what can be done to prevent such problems in future? I think India is a democracy. India's democratic leadership and its political parties will solve this problem. ऐसे घबराने की क्या बात है उसमें? वो ममता कब तक चलाएंगी ये? अब वो सुनाए कि पंजाब के किसानों के साथ उनका कुछ मेल मिलाप हो रहा, तो आई वुड लाइक टू लेट हर नो कि पंजाब और बंगालियों का एक और पुराना रिश्ता था जो 71 के अंदर इट एक्सप्लोडेड. ये दोनों साथ चल नहीं सकते हैं. वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल का देख लें. I think कि Bengal election was a democratic election, but it also had a flavor of the Muslim vote, which I believe was almost 90% went to Mamata Banerjee. और what surprised me is कि उनकी टोपियां सारी हरी थी और उनके एक्शंस ऐसे थे जैसे कोई पैन इस्लामिस्ट खिलाफत बना रहे हैं वहां पे. तो history will remember her as a great disruptioner, not as a great political leader of Bengal, because she is fanning religious division, which is the antithesis of what Hindustan is. याद नहीं रखेंगे अच्छी नजर से. शेख मुजीब was a greater Bengali leader than Mamata Banerjee. Advaitin Sanatani, Tarekji, Allah is infinite and logically nothing can exist outside infinity. So logically Allah is not the creator, but Allah is creation. So you and I are not creation of Allah, but parts of Allah, Brahman. So this he is giving you the Advaita philosophy. So, well, I believe, if one has to believe in the creation, that the creator resides in all of us. This might not be this is not an Islamic point of view. This is my that's the Sanatan philosophy basically. Okay, Sanatani समझिए हमको. मैं वैसे आपको ये बताऊं, हिस्ट्री बताऊं आपको, the doctrine of immanence was very much there in Islam as well, till Al-Ghazali came. Al-Ghazali, he was the one who negated that doctrine of immanence. आग रुई को आग इसलिए लगती है कि अल्लाह ने हुक्म दिया रुई को कि तू जल जा, इसलिए नहीं कि उस पे मैंने माचिस से आग लगाई. Exactly. तो फिर ये इनकोहेरेंस लिखी थी आपके वो इब्न रुश्द ने. उनको सजा मिली थी ना कि उनके ऊपर थूका जाता था. आई नो, बट देखिए कैसा कैसा बड़ा फिलोसफर भी पैदा किया है उसी इस्लामिक क्लाइमेट में. बगदाद में वो अनाल हक वाले साहब भी थे ना, रिजेक्ट कर दिया. हाँ, ऐसा बड़ा आदमी. आप इब्न खुल्दून को देखिए, और बेचारा अपने इब्न रुश्द तो बेचारे भागते रहते थे इधर उधर, कहीं भी पनाह में. उनको कॉर्डोबा की मस्जिद में खड़ा करके उनको ये सजा दी गई थी कि जो भी आने जाने वाले नमाजी हैं वो उनके मुंह पे थूकेंगे. हाँ, तभी सब साफ हो गया वहां से सब कुछ. जी. चैतन्य, तारिक सर, since Mughals were ethnic Turks, then why does Indian Muslim want to be an Arab and not a Turk? ज्योग्राफी कमजोर हैं जरा, तो उनको पता नहीं चलता तुर्की का. और ये टर्की वालों को नहीं पता कि वो टर्की कहाँ से आ गए. टर्की वहां थोड़ी है, ये जहाँ बोलिया है, ये तो सेंट्रल एशिया तुर्कमेनिस्तान के हैं ये. जी. ये बेचारे टर्क्स को भी नहीं पता कि वहां के नहीं है. Vinayak Sharma, what will be a logical next step to this development? Impact on Turkey, Pakistan, and the newly Islamizing countries in Europe, Canada, etc. If we don't wake up and put a strict implementation of separation of religion and state, हमारा बुरा हशर होगा. So what he is asking is the impact of this MBS statement. Oh, that way. Of course, they will reject it, and MBS unfortunately will always be under the shadow of कि आपने खुशबू जी को मारा या नहीं मारा. But वो कोई भी जाने वाला तो नहीं है. और ये it is not MBS who is speaking. It is that entire generation of mothers
who went to the West to study and became enlightened. तो अकेले थोड़ी हैं. अब मैंने एक किसी से सुना था, कोई एक प्रिंसेस थी जो ये चेसिंग मिराज जो मेरी किताब है उसकी 10-12 वॉल्यूम लेके सऊदी अरेबिया आई थी. तो जब उन्होंने मेरे दोस्त को दी तो उन्होंने कहा, ओ ही इज माय फ्रेंड, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. तो बेचारी उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी को इस काबिल नहीं समझती थी कि वो किताब लिख सके. वो समझिए कोई इजिप्शियन है, उसने किताब लिखी है. मैंने कहा, ओ रियली, ओ. तो वो मेरा सऊदी दोस्त मुझे बता रहा था कि उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, दे कैन राइट बुक्स. और तो ड्राइवर रखते हैं हम इसको. तो So, next question. The example of Turkey from Ataturk to Erdogan shows how reform Islam isn't possible. So, is there anything to be optimistic about what MBS is trying? देखिए, don't look at short time cycles. Between the Islam of the Prophet's time to the murder of Ali and the installation of non-Muslims as the Umayyad Khalifas is a very narrow time zone. And the destruction of Kaaba by the Umayyad Caliphs, and for 18 years there was no Hajj, that is also us zamane mein tiny step. What can happen in one day, you can't tell. क्योंकि अब तो तमाम कम्युनिकेशन बैरियर्स टूट गए ना. आपको आप अनपढ़ भी हैं तो यू कैन हियर द स्पीचेस ऑन योर ईयरफोन. तो आपको रिक्शे वाला भी मिलेगा कान पे ढाका के अंदर फोन बांधे हुए, सुनता आ रहा है क्या हो रहा है भैया दुनिया के अंदर. तो वी लिव इन फॉर्चुनेट टाइम्स दैट रैशनलिज्म विल हैव टू स्टैंड अप. लेकिन अगर हम इसमें डरते रहे कि यार ये पाकिस्तानी बड़े गुंडे होते हैं, ये कुछ कर करा ना दे तो अपना MBA पूरा कर लें, इसमें मारे जाएंगे हम. आई वुड होप कि ये जो इतने इंडिया ने तोहफा दिया वेस्ट को, इंडियन NRIs का, इनमें थोड़ी सी तो अपनी कौम परस्ती होनी चाहिए कि वी नीड टू स्टैंड अप. ये पाकिस्तान को देखिए, पूरी पाकिस्तानी उम्मत जो है अमेरिका के अंदर, वो आप सोचिए टेक्सास के अंदर जो हो रहा है, इफ आई शेयर द डिटेल्स यू विल बी शॉक्ड कि कांग्रेसमैन लीडिंग जो हैं, दे वर बीइंग यूज्ड ऑन कश्मीर बाय द पाकिस्तान एम्बेसी देयर. वहां की रिपोर्ट आपके यहाँ ही छपी है इंडिया में, आई थिंक इट वाज पब्लिश्ड. द NRIs have a responsibility which they don't carry out, and I think they should at some stage. जी. अजिताब सराफ, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? से यस. बेस्ट फ्रेंड्स, ये अजीब सा लगता है. बेस्ट फ्रेंड्स ये गुनाहगार हैं हम लोग दो. अगर दोज़ख हुई तो ये साथ में मुलाकात होगी. ये तो कह देंगे अल्लाह मियाँ से कि भैया मुझे क्या पता था आपका मुसलमान था, इसने मुझे उतार दिया पटरी से. सर, सऊदी प्रिंस ने इन जाहिलों को सुधारने और वर्तमान में जीने की राह दिखाई है. यस, ओके, सही कहा. एग्री विद हिम. बिल्कुल सही कहा. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. चैतन्य, नेक्स्ट क्वेश्चन. गजवाए, ओके, केयूर भाव सर, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को पता नहीं कि इनके पैगंबर को भी हिंदू राजा दाहिर की शरण में जाना पड़ा था. पैगंबर ने नहीं भाई, अहले बैत में. हाँ. थोड़ा करेक्ट कर ले. हाँ. अपनी जान बचाने, यानी पैगंबर के वंशजों को अपनी जान बचाने, उनके साथ ही जो फैमिली थी वो लोग को भी बना लेने आए. हमारी शरण में ही आना पड़ेगा. करे गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को हमारी शरण में आना पड़ेगा. अच्छा भैया, गजवा हिंद वाले आपके यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं. गजवा हिंद किसी और को इंटरेस्ट नहीं है सिवाय आपकी जो 5 लाख मस्जिदों में हर वक्त टैं 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 लगे रहते हैं, लाउड स्पीकर इधर घुमा के उधर घुमा के, उनको तकलीफ है. पाकिस्तान में चले जाइए, किसी को पता ही नहीं है गजवा हिंद होता क्या है. राकेश शौरी, नमस्ते तारिक साहब. Does anyone have authority to decide on veracity of Islamic scriptures? If yes, will they engage in a discussion on them? Yes, they claim so, but they will not engage in a discussion. Because the discussion will have to be, they will base it on, are you fundamentally agreeing to such and such rules, and then we will discuss. So you will end up with a few Brelvis and a few Deobandis who will then agree to kill all the Shias of India.
who will all three agree to kill the Ahmadis of India, who will all agree to kill the Hindus of India. That is the consensus you can agree upon. It's very unfortunate, but that is a direct result of the Indian Constitution being apologetic of its Hindu historicity and its origin as a place that gave birth to Sanatan Dharma, and where it put people like Savarkar as if they were the devils. And a very tragic incident, because I've read Savarkar before I knew who Savarkar was. मेरी पहली किताब 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेरे फादर ने मुझे दी थी. मुझे नहीं पता था कि ये वो सावरकर हैं जो बाद में विलन के रूप में मुझे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. We don't need how to celebrate. His follow-up on this question, Rakeshwari, past attempts to reform Islam or amend scriptures have only succeeded in further radicalization and entrenchment of clergy. Is the environment different now? Not necessarily. The environment is more difficult now to make changes because the क्या कहेंगे जो हमारा मुल्ला क्लास है, they are also using the same means of communication that we who challenge them are using. And they have the financial backing and state backing to pursue anything they want, especially in a place like India. If you challenge them, they will go to the Supreme Court, and there are 2 or 3 aspects of the Indian Constitution that protect them from doing anything that they wish to, and nobody can challenge them. ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिशिएंसी है जिसके अंदर you can be anti-Hindu at any time, but you can never say anything that would be felt as an insult to Islam. So what are you going to discuss? Even the Shias can't discuss it with Sunnis. Nobody can. So we need to, in a respectful way, be rational and stand up to the illogical thinking that says the sun sets in a pool of mud every night. ये तो बात कर सकते हैं ना. रॉबर्ट कूल, आप लिखे इकबाल इस्लामी जगत का आधुनिकीकरण चाहते थे. उन्होंने शिकवा व जवाबी शिकवा लिखा, 2 नेशन थ्योरी पर भाषण दिया. यह कैसा आधुनिकीकरण? आपने लगता है तारिक फतेह साहब को इकबाल के बारे में सुना नहीं है पहले, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं. भाई आपका इकबाल है, हमारा कहाँ से हो गया? वो तो आप गाते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. वो तो जितने पैसे दे दे उसने उसी गाने को बदल दिया. चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है सारा जहां हमारा, उसको आप अपने नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं. हर 15 अगस्त को मुझे जाके डांटना पड़ता है 2-4 इंडियंस को, यहाँ क्या बेवकूफी का गाना गा रहे हो. उनको पता ही नहीं किसका गाना, किसने लिखा, किसने पाकिस्तान बनाया, किसने हिंदुओं को मारा, किसने अपनी नानी जो सिख थी उसको बिट्रे किया, बाप हिंदू था उसको बिट्रे कर दिया और सर बन गया, अंग्रेज से भी खुश. ये वाहिद शख्स है जो अंग्रेज भी खुश था उससे, पाकिस्तान और इंडिया तीनों खुश थे. सर मोहम्मद इकबाल, बताइए जी. इस्लामिज्म क्या उन्होंने किताब एक ढंग की भी लिखी है उन्होंने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, लेकिन जिस तरह वो दरिया की धार देखते थे ना उधर ही चले जाते थे. कौन झगड़ा करेगा भाई. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगला जो है कि इन्होंने प्रिंस MBS की शान में शेर अर्ज किया है. कह रहे हैं कि साहब सुनाइए. दर्द दिल अल हिंदी मस्कीन का बस इतना सा है गालिब कि 70 साल पलंग तोड़ मेहनत भी तख्ते ताउस वापस न दिला सकी. वाह 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 वाह. अच्छा, तख्ते ताउस का क्या करेंगे सर? तख्ते ताउस जाने दीजिए, अपनी हिस्ट्री के लिए खड़े हो जाएं. स्ट्रेट अटेंशन. सुबह सवेरे उठ के कहें कि अब की बार कोई नहीं हमला करेगा हिंदुस्तान. रॉबर्ट कूल करें, क्या दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम मौदूदी और अबू हनीफा की देन है? अरे साहब, कहाँ मौदूदी, कहाँ अबू हनीफा साहब, दोनों में 1000 साल का फर्क है. तो हदीसों और सिरा में कोई उल्लेख नहीं है. हिदाया में है, आप हिदाया पढ़िए, मैं दिखाऊं आपको. ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है. ये कनाडा या अमेरिका में
जो यहाँ के पैदा हुए हुए इस्लामिस्ट बच्चे हैं, उनके यहाँ बड़ा सर्टन है कि ये दारुल हर्ब हैं, ये इनके ये उम्मत का हिस्सा नहीं है, इनके खिलाफ जंग करना बिल्कुल जायज़ है। They have a very bizarre view of this world, and ये हम सब की कोताहियाँ वैसे हैं। आपके यहाँ ये जो ज्यादातर आए हुए हैं, ये किस मजहब के ज्यादा हैं? मतलब ये शफी हैं कि मालिकी No, 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 हैं no, कि no. हनफी हैं कि ये वेस्टर्न हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। इनके लीडर्स जो हैं वो आप देखिएगा कि दे आर फंडामेंट ऑन अ वेरी नैरो बेसिस। इंजीली है, ये इंजीली। आई डोंट थिंक सो, नहीं ऐसे भी नहीं है। ये फंडामेंटली हॉस्टाइल हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, और इसीलिए आप देखिएगा कि वेस्ट के अंदर ये जो यंग मुस्लिम टर्क्स जिसे मैं कहूँगा ओरिजिनेट हैं, इनका अलायंस बनता है ग्रेटा से, और ये आपकी वेस्टर्न लेफ्टिस्ट से, जो पैसे मिलीनियर मार्क्सिस्ट कैटेगरी एक नई बनी है ना आजकल। मार्क्सिस्ट, जब तक आप पैसे वाले ना हो आपको मार्क्सिस्ट नहीं मिलता। हमारे बचपने में तो बेचारे कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर्स मिल जाते थे 100 रुपए महीने में, जो बड़ी जबरदस्त ख्याल रखते थे, लेकिन दे वर कमिटेड। जैसे आपके ख्वाजा अहमद अब्बास की बात करूं, या वो इनके ग्रेट कम्युनिस्ट पार्टी लीडर अपनी शबाना आजमी के फादर का क्या नाम था सर? कैफी आजमी साहब, उन्होंने हाँ। तो बड़े अच्छी लिखी थी, अगली ईद पाकिस्तान में मलेक बनेगी। अरे सर, उनका तराना है सर, क्या? अच्छा सर, सही सर वो तो अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट पाकिस्तान को तो छोड़ देना सर, अगली ईद। ये जो मिस्टेक्स हुई हैं इसको तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगला सवाल ले ले सर। ये ले, मैं ये बंद कर दूं जरा, कुछ कॉल आ रही बीच में, तो मैं इनको डिक्लाइन कर दूं। जी भैया डिक्लाइन, ओके। हाँ जी सर, ले लें। Hadith has to be discarded. Quran is not in chronological order. So where does that leave Islam as a faith? Do logical believers still believe in the revelations via Gabriel to the prophet? Okay, irrespective of everything, there is a very large community which is called the ex-Muslims of North America, जो मैं जानता हूँ। वो किसी ज़माने में जो एथियस्ट होते थे, वो अब अपने आप को एग्नोस्टिक्स जो थे वो ex-Muslim कहते हैं। बात सारी ये है कि फुटबॉल के मैच में आप गोल कीपर की पोजीशन छोड़ के चले जाएं तो गोल आप भी होंगे। तो वो एक एस्केपिज्म है बोहेमियन किस्म का, जिसमें आपको इजाजत मिल जाती है कि आप बोले यार कौन जाता है 5 वक्त नमाज पढ़ने, तंग कर रहे हैं। तो इस टाइप की बात है। The fundamental nature of Islam is that you will not bow your head to anyone. That is what is the initial nature of being anti-polytheists, or your rejection from the Kaaba, which was an ancient stone symbol of the creator, जो वहाँ के पॉलीथियस्ट थे उनका था। उसके अंदर जो थे सबको ढा दो और एक है अल्लाह, and that is the only. You will not bend towards a king or anyone that is human. That gave immense power to people who were used to being dominated by tribal leaders or everything. तो उनको एक नई आज़ादी की राह मिली, जिसके बाद it suddenly spread. Even if you admit it was by the sword, लेकिन ये तो एक आदमी without anything within a lifetime creates an energy and a philosophy that within 100 years is occupying places from China to Spain. There has to be something there that motivated a people who had no ink, no bread, no food, no flour, कुछ नहीं था, उनको आपने वर्ल्ड कॉन्करेंस बना दिया। एंड एक्सपेंशन का रेट आप देखिए कि जहां जहां गए, सिवाय इंडिया के, जहां जहां गए वहां सफाया हो गया। Spain is the only place where there was a counter attack, and they were pushed out along with the Jews from Andalusia. But बाकी जगह तो आप देखिए everything is done. इजिप्ट के अंदर आपको इजिप्शियन एंशिएंट कल्चर का कोई कनेक्शन ही नहीं है उन लोगों का। या जैसे पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान है, वो अपने आप को अयोध्या से तो नहीं जोड़ रहा ना, या ईरान के अंदर जोरोस्ट्रियनिज्म से। इट्स अ कंप्लीट वाइप आउट ऑफ ओरिजिनल थॉट।
ये एक शख्स की बातों से, उसकी इंटरप्रिटेशन से we unleashed a people who had prior to that done nothing in this world. यानी ये जो एरिया है मक्का मदीना का, अरेबिया जिसे आप कहें, फैक्स अरेबिया, इसमें तो कोई बादशाह भी नहीं था, ना कोई रूल करना चाहता था, ना कोई आता था, ना जाता था। हालांकि यमन के अंदर, यमन इथियोपिया सब करीब में है, वहां पे थी बादशाह थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। सो that credit or that study has to be done as to what was the force that motivated people to just explode on the surface of earth. And आज तक उनका एटीट्यूड वही है कि जहां हम जाएंगे शरिया नाफिज करेंगे। यानी फिलीपींस, मनीला जो है, आपको पता है कि उसका असली नाम मिन अल्लाह है, फ्रॉम गॉड, वो मनीला बना। ये पूरा मोरोज का कॉन्सेप्ट जब स्पेनियर्ड्स गए तो ये समझे कि वही मोरक्कन आ गए वहां पे भी, तो वो इस्लाम वहां तक, मिंडनाओ तक पहुंचा हुआ, और जावा और कहां कहां वो कैसे गया है, और क्यों लेके जा रहे थे लोग। ये जो साउथ में आए मुसलमान, इनकी इंस्पिरेशन क्या थी कि मलाबार और तामिल कोस्ट पे इतनी लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस हुई। तो इतनी आगे चले सर, आगे चले। हाँ हाँ बिल्कुल चलें सर, आप रोक दिया करें मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगला सवाल पूछ रहे हैं कि तारिक जी और संजय जी, आरिफ आजिकिया और आरजू काजमी में बातचीत तो कराइए। तो तारिक साहब से बातचीत करा सकते हैं अभी यहाँ तो। भाई बेचारी को पे इल्जाम लगा दें कि वो आईएसआई की एजेंट है, तो वो कहाँ से करेगी, वो अपनी जान हथेली में रख के उसको जाने दें। सनातनी तारिक जी, प्लीज रीड दृष्टि विवेक अध्यास भाष्य which logically proves that there is only one Atma and is same in Hindus, Muslims, also aliens if they exist. बात हो गई इसको, ठीक हाँ हाँ, ये तो I don't have a difference of opinion on that. मैं इस मामले में वो सर्कुलर बिलीफ में बिलीव करता हूँ। तारिक जी, अद्वैत सनातनी तारिक जी, प्लीज डोंट इक्वेट इस्लामिज्म विद नाजिज्म. Nazis wanted to kill all others, but Islamists will let you live if you convert, which though bad but better than Nazis. चलिए साहब, ये कंपैरिजन कहाँ से आ गया? कौन कंपेयर करता? नाज़ीज और मौलवियों का तो बड़ा करीबी रिश्ता था। वो हाजी हुसैनी के बारे में इनको पता नहीं शायद, ना सिर्फ हाजी हुसैनी, और भी बड़े थे सर, जाने दें। चलिए, शक्ति स्वरूप, Islamic nations, Pakistan and some so-called Muslims in India say that India mistreats them. Why they don't come in support of Uyghur Muslims in China? वो तो नहीं आएंगे। नहीं सर, चीन अपना यार है, चीन अपना यार, उस पे जान निसार है, कभी आपको नहीं मिलेगा कोई। मेहुल, तुर्किश गुलामों और सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की माओं का रिश्ता क्या है, गौर से बताएं। गौर से क्या बताएं? सबकी माएं हिंदू थी, मतलब इसमें क्या अकबर की अम्मा कौन थी? ये मतलब ये सर में बिठा ले, हम सबकी माएं हिंदू थी, खत्म हो गया ये किस्सा। ये आप किसी लॉजिकली मुझे कोई प्रूव करके बताए नहीं उनकी माँ भी तुर्क से थी। ये बड़ा मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड है। ये कहने की बात ये है कि माँ हमारी कुछ भी हो और हम कहते हैं माँ के पैर के तले जन्नत है, ये सब बेकार बात है। बाप जो है वो है टॉप गन, वो जहां से होगा हम वहां के होंगे। यहाँ की माँ मेरी की हैसियत क्या है? माँ की पैदा कर दिया। जावेद अख्तर साहब 34वीं पुश्त हैं। मल्हार चनियारा, since we had trade routes to west, did any Rishi scholar researched on Islam before Mughal? Very interesting question. Very interesting question. I have नहीं किया ना सर, तभी तो ये हालत हुई। यही तो है, ये हिंदुस्तान ने कभी अपनी निगाह किसी और की जमीन पे डाली नहीं। ये आपका फ्लॉ है। चोला डायनेस्टी खुद ब खुद फैली, वहां कैम्बोडिया तक गई। ये ग्रेटनेस भी है इंडिया की और ये वीकनेस भी है। कभी तारीख में नहीं सुनेंगे कि इंडिया ने अटैक कर दिया किसी पे। अरे भैया, आज नहीं कर रहा अटैक पाकिस्तान पे तो पहले क्यों करेगा? आज जब गुंडा साथ में रह रहा है आपके, रोज दिन मार देता है लोगों को। इंडियंस हैव अ डीप सेंस ऑफ
फ्लेक्सिबिलिटी कि कितना आप उनको मोड़ सकते हैं, एंड दे स्टिल एग्जिस्ट। मुसलमान कहता है कि मुझे ज्यादा तंग किया टूट जाऊंगा, इसीलिए मैं उससे पहले मैं तुम्हें मार देता हूँ। डिबेट की जिक्र नहीं है। अगला सवाल कहता है, कुरान की मक्का और मदीना की आयतों से क्रमशः सहिष्णुता और असहिष्णुता दिखती है, टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस। मात्र मक्का की आयतों के आधार पर इस्लाम को सहिष्णु बोलना सही कैसे हुआ? देखिए, यही बात है ना कि कुरान की जो इनिशियल आयतें हैं जिसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आए, वो आपने कंपाइलेशन में हटा दी। आपने पहली सूरत वो डाल दी जिसके अंदर क्लियर कट ईसाइयों और यहूदियों को आपने कह दिया कि ये गलत लोग हैं, कि ईसाई वो हैं जो रास्ते से भटक चुके हैं और यहूदी वो हैं जिनके ऊपर खुदा की लानत है। तो पुरानी वाली तो मनसूख हो गई ना सर, मनसूख हो गई ना वो पुरानी। नहीं, ये मनसूख नहीं हुई सर, मनसूख तो कोई, ये तो पेज 1 पे है सूरत फातिहा जो है। नहीं, जो पुरानी वाली मक्का वाली तो मनसूख हो गई ना, यही सारी तो नहीं मनसूख हुई ना, ये पे तो डिबेट हो ना कौन सी मनसूख हुई कौन सी नहीं हुई सर, और किसने कहा कि मनसूख हुई? ये हदीसों में कहा, किसने की? हदीसों ने कहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि जहां कागज नहीं है, पेंसिल नहीं है, स्याही नहीं है, कुछ भी नहीं है, 99% इलिटरेसी, वहां ये बहस रैशनलिज्म पे ही हो सकती है ना। तो प्रूफ एविडेंस तो नहीं है। जो पहला कुरान है सन 800 समथिंग का, वो तो इस्तांबुल में आपको दिख जाता है, जो यमन से जर्मन्स ने एक्सट्रैक्ट किया। तो फिजिकल कॉपी तो है ही नहीं किसी के पास। चलिए साहब, तो इसी के साथ वी हैव फाइनली रीच द एंड ऑफ द चलें सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके साथ बैठ के कोई नई चीजें समझ में आती इस्लाम के बारे में। आप भी मौलाना हो जाइए। मैं आपका फॉलोअर हो जाता हूँ। आप वो मोड़ उस तरफ लीजिए और फिर घुमाते हैं बल्ला। चलिए साहब, खुदा हाफिज, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार, गुड नाइट फ्रॉम हियर, गुड डे टू यू।